नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज की इस दो चिंतन का विषय है भागवत कथा कल्प वृक्ष और जीवन का निखार। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस प्रथम चिंतन का विषय भागवत कथा कल्प वृक्ष के समान। श्रीमद् भागवत कथा की सार्थकता तब ही सिद्ध होती है जब इसे हम अपने जीवन में व्यवहार में धारण कर निरंतर हरि स्मरण करते हुए अपने जीवन को आनंदमय मंगलमय बनाकर अपना आत्म कल्याण करें। अन्यथा यह कथा केवल मनोरंजन, कानों के रस तक ही सीमित रह जाएगी। भागवत कथा कल्प वृक्ष के समान है जिससे सभी इच्छाओं की पूर्ति की जा सकती है। भागवत पुराण हिंदुओं के 18 पुराणों में से एक है। इसे श्रीमद् भागवत या केवल भागवतम भी कहा जाता है। भागवत कथा से मन का शुद्धिकरण होता है, इससे संशय दूर होता है और शांति व मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। इसलिए सुदूर की पहचान कर उनका अनुकरण एवं निरंतर हरि स्मरण भागवत कथा श्रवण करने की जरूरत है। श्रीमद् भागवत कथा श्रवण से जन्म जन्मांतर के विकार भी नष्ट होकर प्राणी मात्र का लौकिक व आध्यात्मिक विकास होता है। जहां अन्य युगों में धर्म, लाभ एवं मोक्ष प्राप्ति के लिए कड़े प्रयास करते रहने पड़ते हैं, कलयुग में कथा सुनने मात्र और उसे अपने जीवन में उसे आचरण में लाने से व्यक्ति भाव सागर से पार हो सकता है। सोया हुआ ज्ञान, वैराग्य तथा कथा श्रवण से जागृत हो जाता है। इसका मुख्य विषय भक्ति योग है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण को सभी देवों का देव या स्वयं भगवान के रूप में चित्रित किया गया है। इस पुराण में रस भाव की भक्ति का निरूपण भी किया गया है। भगवान की विभिन्न कथाओं का सार श्रीमद् भागवत मोक्षदायिनी है। इसके श्रवण से परीक्षित को मोक्ष की प्राप्ति हुई और कलयुग में आज भी इसका प्रत्यक्ष प्रमाण देखने को मिलता ही रहता है। इसीलिए कहते हैं भागवत कथा कल्प वृक्ष के समान है। आज के इस दूसरे चिंतन का विषय जैसा विचार वैसा ही होता है जीवन का निखार। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में सुख दुख दोनों आते हैं, परंतु चाहे वो सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ दुख के समय को भी सहजता के साथ व्यतीत कर सकता है, दूसरों की सुख समृद्धि देखकर कभी भी कुंठा ना पाले, अपितु उस व्यक्ति की प्रगति के कारणों को समझें, उसके सद्गुणों को अपनाएं, उसकी कार्य प्रणाली को अपने आचरण में लाएं और स्वयं का विकास करें। जीवन के प्रति हमारा जैसा विचार या दृष्टिकोण होता है वह हमें वैसे ही बनते जाने हैं। हम अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, ऐसा सोचने से तन मन स्वस्थ रहता है। इसके विपरीत यदि यह सोचने लगेंगे कि हम बीमार हैं, कमजोर हैं, तो सचमुच बीमार और अशक्त महसूस करने लगेंगे। इसी प्रकार हम गरीब हैं, हमारे पास पैसा, धन, ऐश्वर्य और वैभव नहीं है, ऐसा सोचने से ही हमारे जीवन में दरिद्रता बढ़ती चली जाती है और हम सचमुच श्रीहीन हो जाते हैं। यहां एक बात सदैव स्मरण रखी जाए कि लक्ष्मी कभी दरिद्र, आलसी और अकर्मण्य व्यक्ति के पास नहीं आती।
वह आती है सक्रिय, स्वस्थ व उद्यमी एवं कर्मशील व्यक्ति के पास। किसी न किसी चीज का अभाव हर व्यक्ति के जीवन में होता है, तो उसे दुखी या निराश ना होना चाहिए। इससे तन मन दोनों पर नकारात्मक प्रभाव ही पड़ता है। सदैव हमें सकारात्मक दृष्टि के साथ ही यही सोचें कि जो हमें मिला है उतने से दुनिया के तमाम अन्य लोग वंचित हैं। हमसे भी अधिक दुखी और परेशान तमाम लोग इस संसार में हैं, जो हमसे, हमारी स्थिति से बेहद कमतर हैं। सकारात्मक सोच से शरीर में आवश्यक ऊर्जा बढ़ती है और नकारात्मक सोच से ऊर्जा नष्ट हो जाती है। इसीलिए कि जैसा विचार वैसा ही होता है हमारे अपने जीवन का निखार। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।